सो हे देयर हेलो एवरीवन। आप सभी ने तो असुर वेब सीरीज़ देख ही लिया होगा और कई हद तक इसकी कहानी भी समझ गए होंगे। बट एक बात जिस पे अटेंशन देनी थी वो बात आपसे ज़रूर मिस हो गई होगी। बट डोंट वरी, आई एम हेयर टू नॉट ओनली एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर सीन बट ऑल्सो द हिडन आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट सीन। बट इससे पहले कि मैं उस एक्सप्लेनेशन पे जाऊँ, आई वुड लाइक टू डिस्कस वॉट आई लाइक्ड अबाउट दिस वेब सीरीज़। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जिस लेवल का रिसर्च और एफर्ट मेकर्स ने अपना इनपुट डाला है वो काफ़ी प्रेज़वर्दी है। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि असुर और जो बुद्धिस्ट भिक्षुक दिखाया है इसमें, एक जो छोटा सा बच्चा दिखाया है, उनके बीच का जो संवाद है वो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। इसे ऐसा कह लीजिए कि जो पुराने काल में जो शास्त्रार्थ वर्ड हुआ करता था वो वैसा हमें कुछ ऐसा दृश्य लगता है कि काफ़ी आइडियोलॉजीज़ के आदान प्रदान हो रहे हैं इसमें। थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें डायलॉग्स काफ़ी दमदार हैं, जैसे कि मनुष्य का स्वभाव ही है संघर्ष, पीड़ा से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति या भावना हमें तब तक ही परेशान करती है जब तक हम उसे स्वयं शक्ति देते हैं। चौथा पॉइंट जो मुझे इस वेब सीरीज़ का अच्छा लगा वो ये है कि जो हमारे इंडियन रूट्स और कल्चर से जुड़े हुई बातें को इन्होंने दिखाया, उसे काफ़ी हानि ना पहुंचाते हुए भी कैसे ये वेब सीरीज़ एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की धज्जियाँ उड़ाती है, ये बात मुझे सबसे पसंद आई। और वो बात जो आपसे मिस हो गई होगी, और इस वीडियो को बनाने का भी उद्देश्य दोनों इसी पॉइंट पर निर्भर कर रहा है कि जो एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इसमें प्रस्तुत की गई है वही आपके समक्ष रखना। अगर आपने 7वें एपिसोड पे ध्यान दिया होगा तो वरुण सोपटी जो निखिल नायर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो गृह मंत्री से ये कहते हैं कि कैसे एक सिविलाइजेशन को नष्ट करने के एक 5 पॉइंट होते हैं, तो वही वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और ये 5 पॉइंट कह लीजिए कि जो उन्होंने जो भी बताया वो काफ़ी सटीक है कि कैसे कम्युनिस्ट जो वामपंथी विचारधारा होती है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वो कैसे एक सिविलाइजेशन को पूरा नष्ट करने में यही 5 पॉइंट का कहीं ना कहीं मुख्य रूप से यूज़ करती है। वो 5 स्टेज ऑफ एनार्की जो कि इस वेब सीरीज में बताया गया है वो है, पहला है इसमें डिनाइल का। डिनाइल इसमें उन्होंने बताया कैसे वो जो असुर है उसने अपने आप को ऐसा सोसाइटी में दिखाया कुछ मर्डर वगैरह करके कि ये केस किसी तरह एटीएफ हैंड ओवर कर ले, फिर मीडिया पब्लिसिटी में इसका मतलब काफ़ी हाइप बन जाए इस चीज़ का, तो पूरे पब्लिक को पता चले कि ये असुर कैरेक्टर आ गया है एक नया। तो असुर को जो चाहिए था कि पब्लिक अटेंशन पहले मिले ताकि फिर वो अपनी आइडियोलॉजी बता सके, तो ये पहला पॉइंट हो गया डिनाइल का। सेकंड पॉइंट आता है कि जो सोसाइटी में जो रिच और फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं उनको कैसे वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो सके सोसाइटी में। ये एक सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज नेगोशिएशन का इसमें दिखाया गया है कि कैसे अब जो वो पब्लिक है वो कैसे गवर्नमेंट से अपना ट्रस्ट खो दे, मतलब विश्वास वो खो दे गवर्नमेंट से। ये वो कम्युनिस्ट जो वामपंथी होते हैं वो चाहते हैं कि आप जो गवर्नमेंट और सिस्टम जो स्थिति जो सेटअप है उससे आप पूरा भरोसा आपका उठ जाए। आपने देखा होगा कि कैसे जो इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, तो जैसे कन्हैया कुमार वगैरह देश तोड़ने के नारे लगा रहे थे कि सिस्टम कैसे करप्ट हो चुका है, वो चाहते हैं कि पब्लिक में एक अराजकता पैदा हो। तो ये कम्युनिस्ट की ये भी बहुत बड़ी पॉइंट होती है। तो ये तीसरा पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किया गया है नेगोशिएशन द्वारा। चौथा पॉइंट जो कि पूरा एनार्की का सबसे बड़ा रूप होता है वो है वॉर डिक्लेयर कर देना। तो जो जनता जो भड़क चुकी रहती है, जिसको कि ये असुर ने भड़का दिया है, तो वो अब वॉर डिक्लेयर कर देगी सिस्टम के अगेंस्ट। तो वो काम उनका एक आसान होता है। कैसे देखिए कैसे एक आइडियोलॉजी से पूरी 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 सोसाइटी को ही आप भड़का सकते हैं। और पांचवा स्टेज फिर एनार्की का इस्टेब्लिश हो जाना, मतलब पूरी तरह से सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है और कम्युनिस्ट राज फैल चुका है। तो ये 5 पॉइंट होते हैं सिविलाइजेशन को नष्ट करने के। तो ये 5 पॉइंट जो निखिल नायर का कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है गृह मंत्री को, तो इससे वो बताता है कि कैसे असुर एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेके आ रहा है और कैसे अराजकता फैल सकती है। तो ये इस वेब सीरीज़ का मुझे सबसे बेहतरीन पॉइंट लगा कि जो 7वें एपिसोड में इन्होंने खुलकर बताया, वरना मुझे ऐसा कोई वेब सीरीज़ याद नहीं है जिसमें कितना खुलकर इस विचारधारा पे बात की गई हो। जैसे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसमें कि आपको देखोगे कि कन्हैया कुमार वगैरह आते हैं, तो वो कैसे जेएनयू में देश तोड़ने के नारे लगाते हैं, एक अराजकता पैदा करने की बातें करती हैं, तो आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस वेब सीरीज़ में मेकर्स ने एकदम खुल कर ही बातें कही, वरना आइडियोलॉजी समझने के लिए मतलब कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि फिल्म की आइडियोलॉजी बिहाइंड को समझ ले। तो मेकर्स का ये एक अच्छा मूव था मैं कहूँगा। ये डिस्पाइट कि वो इतना अच्छा आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, देयर आर फ्यू पॉइंट जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। जैसे कि
मैं कहूँगा कि जिसमें जो नैना और नुसरत का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी मतलब इरिटेट करता है, मतलब काफ़ी गुस्सा दिलाता है हमें। जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं तो हमें लगता है यार जल्दी से भगाओ सीन को। तो मतलब हमें वो स्टे नहीं कर पाते। उनका जो कैरेक्टर था या तो उन्हें और अच्छे से लिखना चाहिए था, या तो वो पूरा स्किप ही कर सकते थे। वो जो भी डिवोर्स वगैरह मैटर चल रहा था हमें बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता। हम चाहते हैं कि हम इसकी जो मेन थीम है उसमें ही इन्वॉल्व रहें। और सेकंड पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लगा इस वेब सीरीज़ के पक्ष, वो था जो इसका एंडिंग क्लाइमेक्स का पार्ट था। वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, थोड़ा और अच्छे से एंड कर सकते थे। तो वो भी थोड़ा हमें लूज आउट लगता है। उसमें थोड़े चित्र वगैरह दिखाए गए हैं जो लास्ट में, हाँ वो इंटरेस्ट बनाते हैं हमें कि अगले पार्ट में क्या होगा, देखने वाली बात है। तो जो ये एंटी कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी मैंने आपको बताई, तो क्या आपने उस समय गेस कर लिया था या आपको हमारे द्वारा पता चला? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।